आपको बताई उनका आप अभ्यास अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि यह थोड़ी एडवांस लेवल की विधि है, तो इसको हो सकता है थोड़ा सा आपको समय लग जाए अचीव करने के लिए। तो ये 3 सबसे सरल विधियां हैं स्वर को परिवर्तित करने की। तो अब आप अच्छे से ठीक से समझ गए हैं कि सूर्य नाड़ी से चंद्र नाड़ी तक जाने की यात्रा किस प्रकार की है और चंद्र से सूर्य को कैसे परिवर्तित किया जाए। तो अब जानते हैं हम कि सूर्य नाड़ी के प्रयोग क्या क्या हैं। सूर्य नाड़ी के प्रयोग 2 तरह के हैं। पहला प्रयोग स्वास्थ्य की दृष्टि से, दूसरा प्रयोग लाभ की दृष्टि से, तीसरा प्रयोग भी है एक जो ज्यादा लोग वहां तक पहुंच नहीं पाते अक्सर, वह है साधना की दृष्टि से। लेकिन किसी भी साधना को करने के लिए आपका स्वस्थ होना तो आवश्यक है, तो हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि किस किस तरह के रोग में, किस तरह के रोग निवारण में सूर्य नाड़ी का प्रयोग है और किस तरह से हम सूर्य नाड़ी का प्रयोग करके रोगों का नाश कर सकते हैं। तो सबसे पहले यह समझ लें कि सूर्य का अर्थ क्या है। सूर्य का अर्थ है अग्नि, सूर्य का अर्थ है जीवन, सूर्य का अर्थ है ऊर्जा। जब भी आपको ऊर्जा की आवश्यकता है आप सूर्य की शरण में जाएंगे। जैसे कब जाएंगे ऊर्जा की प्राप्ति के लिए सूर्य की शरण में? जब आपको शरीर में कमजोरी है, जब आप यह महसूस कर रहे हैं, बहुत ठंड महसूस कर रहे हैं सर्दी के मौसम में, आप सूर्य नाड़ी को जागृत करके अपने शरीर में गर्मी ला सकते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि स्वर को कैसे बदला जाए। उन्हीं विधियों को अपनाकर और सूर्य नाड़ी को जागृत करें और अपने शरीर में ऊर्जा का, गर्मी का संचारण करें। दूसरा, यदि आप सामाजिक रूप से किसी पर अपना प्रभाव स्थापित करना चाहते हैं, जैसे मैं किसी व्यक्ति से मिलने जाता हूं जो कि मुझसे अधिक प्रभावशाली है, मैं तो किसी ऑफिस में काम नहीं करता, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऑफिस में काम करता है तो अगर वो अपने मालिक से, बॉस से मिलने जाता है तो यह निश्चित कर ले कि सूर्य नाड़ी जागृत है। कभी कभी ऐसा भी होता है, आपको पहले ही पता होता है कि आज तो मेरे बॉस से मुझे डांट पड़ेगी, आज तो स्कूल में जो टीचर है वो जा रही है प्रिंसिपल से मिलने के लिए, उनको पता है पहले आज तो प्रिंसिपल से डांट पड़ेगी। तो आप यह निश्चित कर लें कि आपकी सूर्य नाड़ी जागृत है। जैसे ही आप कमरे में प्रवेश करेंगे, उस व्यक्ति के सामने आएंगे, वह व्यक्ति नरम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके भीतर सूर्य का प्रभाव है। सूर्य के स्पष्ट होने से उसके सामने कोई भी टिक नहीं पाएगा। मेरी बातों का विश्वास आप तब करना जब आपके जीवन में व्यवहारिक रूप से यह बातें सच स्पष्ट हो। इतनी व्यवहारिक और जादू के बराबर लगेंगी ये बातें, जैसे विश्वास ही नहीं होगा एक बार तो आपको। लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे आप इस बातों को समझते जाएंगे कि ये सच है, अंधविश्वास नहीं, कहानियां नहीं, बातें नहीं, जादू नहीं, ये प्रयोग है, योग के प्रयोग है। ये एक और मुख्य सूर्य नाड़ी का प्रयोग है कि वैसे तो लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, झगड़ा करना तो अच्छी बात नहीं, हम तो अहिंसा के मानने वाले हैं, अहिंसा को जानने और अहिंसा को समझने वाले हैं। लेकिन कभी आपको ऐसा लग जाए आज तो मुझे गुस्सा दिखाना है, किसी के ऊपर क्रोधित होना है, पर्पसली आपको उद्देश्य है ये आज तो आप सूर्य नाड़ी को जागृत करके वहां पर उपस्थित हो। जिस स्थान पे आपने गुस्सा करना है, जिस व्यक्ति से आपने लड़ाई करनी है, उस व्यक्ति के सामने सूर्य नाड़ी को जागृत करके जाएं। आपकी जीत निश्चित है, कोई आपको दुनिया में हरा नहीं सकता। और यदि आप बीमार हैं, स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं है, दवाई खा रहे हैं, औषधि आपके हाथ में है,
रुक जाइए, अभी नहीं खाइए, नाड़ी को चेक करें, स्वर को चेक करें, परीक्षण कर लें कौन सा स्वर जागृत है। सूर्य स्वर जागृत है तो दवाई का लाभ मिलेगा, औषधि का लाभ मिलेगा, शरीर शक्तिमान हो जाएगा, शरीर के अंदर ऊर्जा आ जाएगी। यह सूर्य नाड़ी का प्रभाव है। चंद्र नाड़ी के प्रभाव में अगर आपने औषधि खाई, दवाई खाई, तो उसका लाभ 20 से 25% ही मिल पाएगा। सूर्य नाड़ी के प्रभाव में जब आपने दवाई का सेवन किया तो आप संपूर्ण उसका लाभ ले पाएंगे। और एक और महत्वपूर्ण बात है, जब आप यात्रा के लिए निकले, यात्रा के लिए जा रहे हैं, यात्रा हमेशा तो नहीं लेकिन आमतौर पर दो तरह की होती है, एक छोटी यात्रा, एक बड़ी यात्रा। छोटी यात्रा वो जो कुछ घंटों के लिए आप घर से निकल रहे हैं, सुबह जा रहे हैं, शाम को आ जाएंगे, 1 घंटे का सफर है, फिर 1 घंटे बाद वापस आ जाएंगे। बड़ी यात्रा वो जो कई दिन के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं, 10-12 घंटे का सफर है, उसको बड़ी यात्रा का आमतौर पे माना जाता है। ऐसे तो आप जब छोटी यात्रा के लिए निकल रहे हैं, छोटी यात्रा की सफलता के लिए आपको सूर्य देव की शरण में जाना होगा। छोटी यात्रा जब आप करने के लिए जा रहे हैं तो यह बात का परीक्षण कर लें कि घर से निकलने से पहले आपकी सूर्य नाड़ी जागृत है, तो आपकी यात्रा में सफलता आपको निश्चित रूप से ही मिलेगी। कोई भी आपको असफल करने वाला नहीं होगा। और सूर्य नाड़ी का एक और बहुत व्यवहारिक प्रयोग है जो मैंने हजारों लोगों के साथ प्रयोग किया है, इसको आप भी करना और मुझे बताना कि कैसा रहा आपका ये अनुभव। जब कोई व्यक्ति बीमार हो, बीमार मतलब ये समझ लें कि बहुत ही कष्ट में हो, तड़प रहा हो, लगभग मैंने ऐसे भी लोगों के साथ स्वर का प्रयोग किया है, शरीर में बहुत हरारत हो रही होती है, बेचैनी हो रही हो, हाँ बेचैनी अच्छा शब्द है, बेचैनी होती है जब लोगों को बहुत ज्यादा, और आराम नहीं मिल रहा होता, बिल्कुल शरीर में दर्द है, शक्ति महसूस नहीं हो रही, क्या करें, सांस भी ठीक से नहीं आ रही, अंदर बाहर हो जाती है कभी कभी कई लोगों की, तब सूर्य नाड़ी आपकी बहुत सहायता करेगी। जैसे ही आप सूर्य नाड़ी को जागृत करने के बाद कुछ मिनटों तक सांस को लेंगे और छोड़ेंगे, आप महसूस करेंगे शरीर आपका दोबारा से बलवान हो गया है। और यह इतना आसानी से तो होगा नहीं, जब आप चाहें कि सूर्य आपकी नाड़ी जागृत हो जाए तो इसके लिए अभ्यास करना होगा। मैंने आपको ये पहले भी बताया कि आप थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते रहें, और जैसे जितना आपका अभ्यास गहरा होता जाएगा, अभ्यास गहरी होने की क्या संकेत है, क्या निशानी है ये कि अभ्यास आपका गहरा हो रहा है, ये जब आपका स्वर सूर्य से चंद्र और चंद्र से स्वर जल्दी जल्दी बदलने लग जाए। अभी कुछ मिनटों का समय लगेगा, मैंने आपको बताया अभी कुछ मिनटों का समय लगेगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब कुछ सेकंडों में ये काम होने लगेगा। तब आप ये बात जान लेना कि अब आपका अभ्यास अच्छा हो गया है। और फिर कुछ मित्रों ने प्रश्न किया है कि वो स्वर के अनुसार काम करते हैं लेकिन दिन अच्छा नहीं जाता। मैं इन सवालों का जवाब दूंगा, अभी थोड़ा आप रुक जाओ, धीरे धीरे हम थोड़ा चलेंगे। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई लोग कहते हैं कि इंटरेस्ट नहीं आ रहा, टाइम खराब हो रहा है, तो मैं ये भी बात मानता हूँ कभी ऐसा भी होता है। लेकिन आप इस बात को ध्यान रखना, गणित हम जब पढ़ते हैं ना तो 2 और 2 4 होते हैं। दुनिया का हर शिक्षक उसको उसी तरीके से पढ़ाता है, कोई 2 और 2 5 नहीं कर सकता। लेकिन तब भी एक फेवरेट टीचर होता है सब बच्चों का, अरे हाँ वो गुरुजी तो वो टीचर जो है वो मैथ्स अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा बोलते हैं ना बच्चे। वो क्या है, वो शब्दों का जाल है। 2 और 2 4 कहने से पहले जो अध्यापक शब्दों का जाल अच्छा बुन पाता है वो अच्छा टीचर माना जाता है। तो सीधा ही कह देता है 2 और 2 4।